कुछ लोग ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं जहां उनके लिए बैठना ही नहीं चाहिए। ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी हो गई, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो गया, हमारे कोई काम नहीं बन रहे। ऐसे ऐसे रोने रोते हैं हर किसी के आगे, जो उनको नहीं रोने चाहिए। वो चाहें तो अपनी किस्मत को मेंटेन कर सकते हैं और ये गलती को करने से बच सकते हैं। ये गलती बिस्तर पे होती है, कुर्सी पे होती है, जहाँ चाहे ये गलती हो सकती है। कौन सा स्थान है और क्या भाई गलती होती है, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी पूरे मन से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हाल चाल को बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, दुनिया में जहाँ भी रहें, तरक्की और कामयाबी उनके कदम चूमें, उनको लाड़ लड़ाए, उनको पैसा प्यार करे, वो पैसे में खेलते रहें, उनकी सदा तरक्की होती रहे। यही मैं उनके लिए ब्लेसिंग्स देती हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आज की पहेली मतलब क्या माजरा है और क्या नेगेटिविटी होती है अक्सर हमारे द्वारा बिस्तर पे, कुर्सी पर क्या गलती होती है। मित्रों, हमारी कुर्सी पे कुछ ऐसा सामान होता है जो कपड़ों के रूप में होता है और उस पर आने जाने वाले लोग, अतिथिगण या परिवार के ही सदस्य बैठ जाते हैं। बस कपड़ों पे बैठ गए तो हर मामला अनफिट, फिट नहीं होता हर मामला। अगर आपके भी कपड़ों पे कोई बैठता है तो तुरंत उसको मना कर दीजिए या कपड़े उधर से उठा लीजिए। आपका दायित्व है, आने वाले को नहीं पता है। हालांकि कर्टसी ये कहती है कि जो भी सामान कुर्सी या सोफे पे रखा है हटा के ही बैठें, लेकिन कोई निर्लज्ज लोग होते हैं जो उनको तमीज़ नहीं होती, वो आपके घर में आते हैं अतिथि के रूप में। सॉरी ऐसा शब्द बोल रही हूँ, लेकिन ये कर्टसी कहती है कि आप जिस जगह बैठे हैं उस पर देख तो लीजिए कोई सामान तो नहीं रखा। मान लीजिए किसी का मोबाइल ही रखा है या रिमोट ही रखा है, एसी का या टीवी का रिमोट रखा है, अरे उसको तो हटा के बैठोगे ना आप। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे खासे दिखते हैं लेकिन उनको तमीज़ नहीं होती, कपड़ों तक पे बैठ जाते हैं। अफसोस तब होता है कि वो कपड़े अगर गंदे हों तो कोई बात नहीं है, वो बैठकर उन कपड़ों को गंदा कर देते हैं और उनको दोबारा धोना पड़ता है। ये तो एक डबल मेहनत की बात हो गई। लेकिन इससे नेगेटिविटी इतनी पनपती है, जो जिसके कपड़ों पे बैठ जाता है उसके जीवन में संपन्नता का अभाव हो जाता है, वो निर्धन हो जाता है, उसके जीवन में दुख ही दुख आ जाते हैं। तो कपड़ों पर नहीं बैठना चाहिए, ये आज के वीडियो में मैंने बताया आपको और यही बताने जा रही हूँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपने अंडरगारमेंट भी डबल बेड पे रख देते हैं और बाहर का आदमी आता है तो उसको हटाने का भी ध्यान नहीं रहता है, उनको हटाना चाहते नहीं है। अरे अंडरगारमेंट है, आपकी साड़ी है, ब्लाउज है, उनको तो अवेयर के रखो, पेटीकोट को अवेयर के रखो। बाहर वाला आदमी तो क्यों हटाएगा? और कर्टसी के कारण वो बोल भी नहीं सकता। ये ऐसा मैटर है कि वो नहीं बोल सकता कि बहन जी अपनी ब्रा को हटाओ, अपनी पैंटी हटाओ, अपनी साड़ी हटाओ, अपना ब्लाउज हटाओ। ये तो उस निर्लज औरत को सोचना चाहिए जिसने बिखेरे रखे हैं कपड़े, और वो चाहती भी यही है। कई औरतें हमने देखा है, हमारी जानकारी में है ऐसी औरत जो पराई मर्दों को बुलाती थी, उसके ऑफिस के आदमी उसके यहाँ आते जाते थे और उसको इतनी तमीज़ नहीं थी। अंडरगारमेंट, ये सत्य घटना है, जयपुर की ही एक औरत है। तो वो औरत बिखेर के रखती थी अपने अंतर वस्त्रों को और ऑफिस का एक आदमी उसके यहाँ आता था अक्सर और उस आदमी को बताती थी कि मतलब उस कपड़ों को बताती थी। वो आदमी ना तो कहते बनता ना उसको सुनते बनता। सुनने में तो आया था कि उन दोनों का कुछ गड़बड़ मामला था और ये हवा के रुख के रूप में हमारे सामने आया था, लेकिन हम उस मैटर में नहीं जाना चाहते। हम तो आपको ये सलाह दे रहे हैं कि भाई सभ्यता का ध्यान रखिए और किसी के भी कपड़ों पर नहीं बैठिए। उसका भाग्य रुक जाता है, उसका भाग्य फूटी कोड़ी में आ जाता है, उसका भाग्य, वो भाग्यहीन हो जाता है, उसका 9th हाउस कमज़ोर हो जाता है। 9th हाउस का लॉर्ड स्वग्रही होने पर भी अस्त जैसे फल देने लगता है, नीच जैसे फल देने लगता है। तो आपको चाहिए कि अपने भाग्येश को संभाल के रखें और इसके लिए किसी को भी अपने कपड़ों पर नहीं बैठने दें। ये बहुत अशुभ होता है। कुल मिला के कंक्लूज़न ये निकला कि आपको अपने कपड़ों पर किसी को भी बैठने नहीं देना है, वो आपके बिस्तर पे हों, सोफ़े पे हों, कुर्सी पे हों, क्योंकि ये आपका दायित्व है। अगला जो आदमी आया है उसकी भी गलती है, उसकी बराबर गलती है कि उसने आपको कर्टसी के नाते बोला नहीं कि अपने कपड़े को उठा दीजिए। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि वो वहाँ कहाँ बैठेगा?
तो उसको जगह तो आप ही को देनी पड़ेगी और कर्टसी के नाते अपने कपड़े जो धुले हुए हैं उनको हटा दीजिए और संभाल के रखिए, तह करके रखिए, क्योंकि कभी भी कपड़े बिखेर के नहीं रखने चाहिए। किसी भी घर में जब कपड़े बिखरे हुए होते हैं वो नेगेटिविटी को निमंत्रित करते हैं और ऐसे लोग ही भाग्यहीनता का शिकार होते हैं। तो हमने आज आपको ये संदेश दिया है कि अपने ही कपड़े कभी भी बिखेर के ना रखें, उनको अवेयर के रखें, घड़ी करके रखें। इसीलिए कहा गया है कि घड़ी करके रखें अपने कपड़ों को और तह करके रखें और किसी को भी ऐसा मौका ना दें कि वो आपकी किस्मत को खोटा कर सके, आपकी किस्मत को अस्त कर सके, आपके भाग्यश को दुर्भाग्य में बदल सके, आपका जो सौभाग्य है वो दुर्भाग्य में बदल सके। ऐसा मौका आपको किसी को भी नहीं देना है और आपका दायित्व है कि अपने कपड़ों को तह करके घड़ी करके रखें। आज का मैटर इतना ही था, आज का संदेश इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, 25 साल से ज्योतिष कर रही हूँ। मेरे सिल्वर जुबली एक्सपीरियंस का लाभ भी आप ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए हमसे संपर्क करिए। अभी नवरात्रा ऑफर, जो नववर्ष ऑफर, हिंदू नववर्ष ऑफर भी आप इसको कह सकते हैं, नवरात्रा ऑफर भी माता रानी की कृपा से मैं आपकी कुंडली 50% डिस्काउंट पर देखना चालू कर दिया है मैंने। तो आपको कुंडली नहीं भेजनी है, आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना है। ऐसे ही मैं आपकी कुंडली लैपटॉप पे बनाती हूँ और उसको आप जो सवाल पूछते हैं आपको जवाब देती हूँ। तो मेरे से परामर्श अवश्य लीजिए। जिनकी कुंडली नहीं है उनको अपने पाम प्रिंट भेजने हैं, चार्जेस बराबर हैं, इक्वली हैं और 50% डिस्काउंट दिया जाएगा पामिस्ट्री पर भी। तो मेरे से संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपके संपूर्ण जीवन को खुशहाल बना सकती है, आपको तरक्की दे सकती है, आपके जीवन की घटनाओं में जो दुखद हैं उनको सुखद घटनाओं में परिवर्तित कर सकती है। ऐसा मैजिकल इफ़ेक्ट मेरे द्वारा आपको प्राप्त होगा सलाह के रूप में। तो तुरंत संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपके जीवन को खुशहाल बना सकती है। मेरे YouTube पर 5400 वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप करना होता है डॉक्टर उमाश्री एस्ट्रोलॉजर। मेरे ज्योतिष संबंधी, तंत्र मंत्र संबंधी, वास्तु न्यूमरोलॉजी संबंधी वीडियो खुलकर आपके सामने आ जाते हैं, जो तरह तरह से आपको लाभ की अनुभूति करा सकते हैं। आप मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब भी करिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु की और डेली मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और उसमें अच्छी जानकारी आपको देती हूँ, रेमेडी आपको बताती हूँ। इससे आपका जीवन खुशहाल होता है और आपके पास पैसे का सैलाब उमड़ कर आता है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। कमेंट सेक्शन में जय माता जी, जय माता दी अवश्य ही लिखना। थैंक यू सो मच।